पाढ़ुना नगर निकाय चुनाव वार्ड क्रमांक 1 हनुमंती वार्ड में हमने वार्डवासियों से उनकी समस्याओं को जाना और हनुमंती वार्ड से ही कांग्रेस के अभ्यर्थी शरद साबरे से हमने बात की और जाना कि वार्ड में अब तक उनके द्वारा किए गए कार्य और आगे पार्षद बनते हैं तो क्या करेंगे वार्डवासियों के लिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, आज नगर निकाय चुनाव के दौर में ही हम लोग यहाँ पर हनुमंती वार्ड क्रमांक 1 में हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी शरद सांबारे जी हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि क्या उनकी योजनाएं हैं आने वाले समय में। नमस्कार। नमस्कार। आपकी क्या योजनाएं हैं और एक लाइन में आप ये उत्तर दीजिए कि आपको यहाँ के वार्डवासी क्यों जिताए। एक्चुअली मैंने विगत 5 साल में, इसके पहले 5 साल के पहले विपक्ष सरकार थी और नगरपालिका में भी विपक्ष सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मेरे बहुत सारे कार्य मैंने जो पहले सैंक्शन करके रखे थे, उस मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाई कि राम मंदिर से लेके तो शंकर जी के मंदिर तक रिटर्निंग वाल हनुमतपुरा पे, और शंकर जी के मंदिर से लेके तो छोटी पुलिया तक रिटर्निंग वाल ऋषि बाबा के एरिया के पास। लेकिन उन्होंने बोला है कि हमारे पास इतनी धनराशि है नहीं, और एक वार्ड में 125 करोड़ अगर लगा दूँ तो मेरे 30 वार्ड क्या करेंगे। उसके पश्चात 5 साल निकल गए और मैंने रामदेव बाबा पुलिया का भी मुद्दा उठाया था, जो कि मैंने मेरे रेजिम के समय में उसको सैंक्शन करके रखा था। वो भी उन्होंने पूरा नहीं होने दिया, नहीं बन पाया, अभी तक नहीं बन पाया। मेरी एक ही प्रायोरिटी रहेंगी, मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि आने वाले रेजिम में अगर लोगों का मुझे अच्छा प्रतिसाद मिलता है, मैं उनके बच्चे जैसा हूँ, मैं उनके बेटे जैसा हूँ, मैं उनका सेवक हूँ। मैंने वार्ड की हर समस्याओं का निराकरण किया है। वार्डवासियों का मुझे जन आशीर्वाद बहुत अच्छी तरह से मिला है। वो लोग मुझे अपने बच्चे जैसा, भाई जैसा चाहते हैं। मेरा एक ही प्रयास रहेगा कि रिटर्निंग वाल और गोटमार पुलिया से लेकर तो राम मंदिर तक सौंदर्यीकरण ये चालू हो जाएगा। एक्चुअली वो सैंक्शन होके पड़ा है, लेकिन इन्होंने कार्य नहीं लगाया। तो अगली रेजिम में अब आते बराबर सबसे पहले वही कार्य करें। हाँ जी, इसका टेंडर वगैरह सब हो गया। मैंने इंजीनियर से भी बात किया था नगर पालिका के, उन्होंने बोला कि सर हमारे पास अभी टाइम नहीं है, पानी का मौसम है, तो यथाशीघ्र हम कार्य चालू करते, लेकिन आचार संहिता के कारण ये सब चीज़ें हो नहीं पाई। और रही बात कि मुझे वार्ड में लोग वोट किस बेस पे करेंगे, मैंने 5 साल में उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य पूरी तरह से निभाए। उनके सुख में दुख में उनके छोटे मोटे कार्य, खासकर तो पानी की समस्या बहुत ज़्यादा थी, जो मैंने 5 साल निरंतर प्रयास करके पानी की समस्या को निजात दिलाई है वार्ड में। और छोटी मोटी नालियाँ, जैसे दादा दरबार हो गया, अमूल जी धर्माधिकारी घर के पास का, अरुण भाई रेस्कर के घर के पास का दादा दरबार, टेटे परिवार के घर के पास का दादा दरबार, चंडी माता परिसर, मोन्टू जी ठाकुर, जोशी महाराज जी के घर के पास, मैंने नालियाँ पूरी भूमिगत करवा दिया है। और मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले 5 साल में मैं ये 2 साल के अंदर ही बाकी अदर हनुमंती वार्ड की संपूर्ण नालियों को भूमिगत कराऊंगा। और बचे कुछ जो कार्य है, जैसे शिव जी का मंदिर है, ऋषि बाबा का मंदिर है हनुमतपुरे पे प्रस्तावित है वो, तो मैं उसको यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराऊंगा। जी। और मैंने विगत 5 साल में विधायक निधि से 4 लाख के रोड भी बनाए। जी हाँ, भास्कर के मकान से लेके तो हबीब भैया के घर तक, आदरणीय अमोल बहु धर्माधिकारी घर के पास सीमेंट सड़क निर्माण, छोटी पुलिया से लेके तो सुलभ शौचालय तक सड़क निर्माण, शामराव जी सातपुते से लेके तो ऋषिबा तक सड़क निर्माण, ये विधायक निधि से बनाए गए हैं। और रामघाट के पास सौंदर्यीकरण मेरी रेजिम में हुआ है विगत 5 साल में। चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला कार्य अपने वार्ड में क्या करने वाले हैं आप। मेरी प्राथमिकता रहेंगी कि मैं विगत 10 साल से परेशान हूँ कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर पालिका में बैठी थी। मैंने विगत कई मन्नतें मांगी उनसे, लेकिन उन्होंने 15 साल पहले किया हुआ कार्य जो मैंने सैंक्शन करके रखा था, केकतपुरे राम मंदिर से होते हुए शंकर जी मंदिर तक रिटर्निंग वाल, सबसे पहला कार्य मेरी सबसे पहली प्राथमिकता वही रहेगी। क्योंकि मैं 10 साल तक कुछ बोल नहीं पाया, सरकार उनकी थी। हमारे आदरणीय कमलनाथ जी 15 महीने के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद शिवराज सिंह जी रहे। मैंने उसकी चर्चाएं भी किया, उन्हें बोला कि आप फाइल से आगे कराइए, उसको फाइल के लिए थोड़ा सा सबमिट कराइए, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। मेरा एक ही ध्येय रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे पहले रिटर्निंग वाल का कार्य शुरू करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं बड़ी मुश्किल से 2 या 3 फीट की जगह बची होंगी। आने वाले बरसात में अगर भारी बरसात होती है, इसी तरह जो बरसात चालू है, अगर बड़ी बाढ़ आती है
तो उनको बहुत बड़ा धोखा है और उनके मकान गिर सकते हैं, कोलैप्स हो सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे पहले रिटर्निंग वॉल का रिटर्निंग वाल का मेरा रिटर्निंग वाल के लिए मैं 10 साल से जद्दोजहद कर रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। जी हाँ, जी हाँ, थैंक यू। भाई कि हमारी समस्या जल्द से जल्द आसान हो जाए। और कोई समस्या वार्ड में जो दूसरी समस्या हमारी हनुमंती वार्ड से यहाँ से एक रोड जाने वाला था, और रोड का भी काम नहीं हुआ अभी तक के, पुलिया का तो यानी कुछ ध्यान ही नहीं दे रही है। जल्द से जल्द हो जाए भाई, ये चाहते हैं हम लोग, बस इससे ज़्यादा। क्या समस्या है आपको बताइए। कुछ नहीं, ये जहाँ नदी है वहाँ पे हमको पुलिया होना, जाने आने के लिए, तार बाजार जाने आने के लिए होना, वो समस्या है, शॉर्टकट वाला। आप बताओ। हम तो कुछ नहीं बता सकते फिलहाल। क्या समस्या है? सत्य है कि हमारे शरद भाई एक फ़ोन किया, चाहे वो मेरा पारिवारिक विवाद हो, झंझट हो, सामाजिक तत्व यहाँ परेशान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, तो एक फ़ोन में आते रहे वो और उनको डांटते रहे। यहाँ की जुआ की समस्या आज ये क्षेत्र एक धार्मिक क्षेत्र हो गया, क्योंकि यहाँ लोग जुआ खेलते रहे। ये शरद भाई ने समस्या को सॉल्व किया, धन्यवाद के पात्र है। और मेरी एक ही लालसा है, सभी पार्षद ये कह रहे हैं कि पुल बन जाएगा, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि धार्मिक आस्था यहाँ की कायम रहे। और आप लोगों ने मेरे निवास स्थान पर आकर समय दिया, आपसे भी धन्यवाद के पात्र है। मैं कवि माथुरकर जबलपुरी। और मैं एक बात और भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अभी तक किसी ने भी गोटमार मेले पर प्रकाश नहीं डाला। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।